आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो आर्टिकल 16 के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो होता है इक्वली अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। अब ये आर्टिकल 16 में 4 क्लॉज आते हैं, क्लॉज 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्लॉज 6, 1, 2 क्या कहते हैं। पहले क्लॉज 16 क्लॉज 1 देखते हैं। ये बोलता है कि प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट। स्टेट के अंदर जितनी भी जॉब्स आ रही हैं उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बोलता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बोलता है कि कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 7 एलिमेंट्स। अब इस 7 एलिमेंट के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि मतलब आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए आपको हम जॉब नहीं देंगे या एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। आप जो होता है फीमेल हैं तो इसलिए हम आपको जॉब या एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। आप जो होता है पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर जो होता है आप इस स्टेट को बर्थ हुई है इसमें आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन 7 ग्राउंड्स पे। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 15 में ये 2 एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं थे। कौन सा, डिसेंट और रेसिडेंट। यहाँ से क्वेश्चन भी उठ सकता है कि आर्टिकल 15 में कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं थे, ये डिसेंट और रेसिडेंट। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 समझ गए। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या बोलता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 से लेके और क्लॉज 5 तक, ये क्लॉज 5 तक, अगला है क्लॉज 5। ये जो होता है एक्सेप्शंस में आते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है कि हम रिजर्वेशन दे सकते हैं रेसिडेंस बेस पे। हम मतलब स्टेट जो होता है रिजर्वेशन दे सकता है, रेसिडेंस बेस पे। तो स्टेट ऐसा क्यों करता है। फॉर एग्जांपल कि इंडिया जैसी कंट्री में कोई मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट है, मान लो झारखंड है, तो झारखंड में बहुत सारी ऐसी ट्राइब हैं जो बैकवर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो उन्हें जो होता है रिजर्वेशन देगा रेसिडेंस बेस पे ताकि वो अपलिफ्ट हो सके, इक्वल आ सके। अगला जो होता है आर्टिकल क्या बोलता है 16 क्लॉज 4। ये जो होता है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है अपॉइंटमेंट में, पोस्ट में, इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके फेवर में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। अब इसमें SC ST भी इंक्लूड है बैकवर्ड क्लास में। इसमें 2 केसेस हैं इंपॉर्टेंट, बाकी और भी हैं। पहला केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बेनिफिशरी मतलब उसका फ़ायदा वही उठा सकता है जो इन 2 कंडीशन को फुलफिल करता हो। पहली कंडीशन थी ऐसी ट्राइब या ऐसे लोग या ऐसी बैकवर्ड क्लास जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हो, और दूसरी नॉट एडिक्वेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास इन द स्टेट सर्विस। मतलब पहली कंडीशन बोली जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तब ये जो होता है 16 क्लॉज 4 का जो होता है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन होना चाहिए कि आपका स्टेट सर्विस में एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट जो होता है रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो ये 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप 16 क्लॉज 4 को जो होता है फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अगला जो होता है केस आया था इंदिरा साहनी केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो होता है पहले मंडल कमीशन बैठी थी, उसने जो था इसमें बस 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा था OBC को, जो किस बेस पे, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास थी। बस ये आता है इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 बहुत ही सिंपल है। ये बात करता है रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है उसी को उस चीज़ में जो होता है रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोलता है। आर्टिकल 16 जो होता है क्या बात कर रहा था, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। अब ये 3 क्लॉज जो हमने बताया ना, क्लॉज 16 क्लॉज 3, 4 एंड 5, ये जो होता है एक्सेप्शन है। इनको प्रोटेक्टिव एक्सेप्शन भी बोल सकते हो या इनको जो होता है पॉजिटिव एक्सेप्शन में भी रख सकते हो, क्योंकि ये जो होता है बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं ये 3 क्लॉज। ठीक है। बाकी ये देख ले, पहला क्लॉज जो होता है बात करता है एम्प्लॉयमेंट की, दूसरा जो होता है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप, तीसरा जो होता है रिजर्वेशन कहता है रेसिडेंस बेस पे, चौथा जो होता है बैकवर्ड क्लास के फेवर में जो होता है पोस्ट प्रोवाइड कराता है, और पांचवा जो है ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो होता है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है। दीज आर ऑल अबाउट द आर्टिकल 16।